हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा फिर से आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ला रहे थे और देख रहे थे सर कि साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे कैसे है और क्या क्या पूछ रहा है, उसका व्याख्यात्मक तरीके से हम लोग हल कर रहे थे, है ना। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि सर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर नज़र डाला जाए तो आपको पता चलेगा कि सर ये क्वेश्चन देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, यानी एक ऐसा अधातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद रखने का है कि सर एक धातु होता है और एक अधातु होता है, ये दोनों में से दोनों ऑप्शन पे व्याख्यात्मक रूप से हल कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है सर? तो ब्रोमीन। थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि ये जो ब्रोमीन है, क्या कह रहे हैं हम, ये ब्रोमीन, इसका संकेत क्या होता है? तो कहेंगे Br होता है सर। ये जो ब्रोमीन है ये अधातु है, ये क्या है? अधातु है। और ये एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो कहेंगे द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये एक ऐसा अधातु है, वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में। बाकी जितने भी अधातुएं हैं वो या तो गैस अवस्था में पाई जाती है ना, या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एकमात्र अधातु ऐसा है, कौन सा सर? तो ब्रोमीन, जो किस अवस्था में पाया जाता है? तो कहेंगे द्रव अवस्था में पाया जाता है। बोलो बात क्लियर है सर? ब्रोमीन की जो प्राप्ति की जाती है, जो मुख्यतः वो कहाँ से की जाती है सर? तो समुद्री जल से की जाती है। कहाँ से की जाती है सर? तो इसकी जो प्राप्ति की जाती है, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि समुद्री जल से प्राप्त कर लेते हैं सर। कहां से सर? तो समुद्री जल से प्राप्त की जाती है, समुद्री जल से प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। आपको क्लियर हो गया सर? यहां से देखिए तो एक ऑप्शन दिख रहा है सर, उसका नाम है पारा। पारा बोले तो सर Hg, पारा क्या है सर? तो Hg, पारा क्या है? तो Hg। ये पारा बोले तो सर Hg इसका संकेत होता है पारे का। अगर पारा की बात किया जाए सर तो पारा जो है एक द्रव धातु है। कैसा धातु है सर? तो द्रव धातु, यानी धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा जो धातु है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में। यानी पारा जो है ये कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो कहेंगे द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब तक एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ना निकाल पाए सर तो वैसा क्वेश्चन का व्याख्या क्यों करना है ना। तो बहुत इत्मीनान तरीके से, सभी तरीके से हम लोग देखेंगे सर क्वेश्चन को कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल पा रहा है और एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है। वो सारी क्वेश्चन पे हम लोग बारी बारी से बात कर ले रहे हैं ताकि सर एक क्वेश्चन बहाना हो लेकिन एक टॉपिक ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो याद रखने का है, पारा का संकेत क्या होता है? Hg। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ये धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है सर? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं जितने भी है वो सभी के सभी किस अवस्था में पाया जाता है सर? तो ठोस अवस्था में। याद रखने का है कि पारा जो है ये एक पूरा खतरनाक धातु है। पारा जो है एक खतरनाक धातु है। कैसे खतरनाक धातु बन जाता है सर? तो केयर कीजिएगा। अगर हम एक शब्द सुने होंगे आप लोग अमलगम का, किसका नाम सुने होंगे? तो अमलगम का। ये अमलगम क्या होता है? तो यदि पारा को अगर किसी धातु के साथ मिला दिया जाए तो ये जो बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। यानी सर अगर पारा है इसमें कैल्शियम मिला देते हैं तो ये भी क्या बनेगा सर? तो अमलगम बनेगा। यानी धातु को जब किसी पारा को जब धातु के साथ मिला दिया जाता है, यानी पारा को किसके साथ मिला दिया जाए? धातु के साथ, तो ये जो प्राप्त होगा इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं सर? तो अमलगम कह रहे हैं। और क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, लेकिन एक बात याद रखना है कि पारा जो धातु है वो लोहे में के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, ये लोहे में नहीं घुल पाता है सर। इसीलिए पारा को जो स्टोर किया जाता है वो लोहे के पत्थर में या लोहे के पात्र में किया जाता है। तो याद रखने का है सर, क्या याद रखने का है? तो थोड़ा सा याद रखने का है कि पारा लोहे के साथ, लोहे के साथ नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। इसलिए पारा को लोहे के पात्र में एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है।
क्लियर है सर, ये याद रखने का है। पारा, पारा बोले तो Hg, ये लोहे के साथ घुलता नहीं है, इसको कहाँ एकत्रित किया जाता है, इसीलिए लोहे के पात्र में एकत्रित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। बोलो बात क्लियर है सर। थोड़ा सा देखना, तो ये जो पारा है ना, इसका एक अयस्क है। क्या है सर, तो पारे का एक अयस्क है। उसका बताओ कि अयस्क का नाम क्या होता है। तो पारा का अयस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं सर सिनेबार। क्या बोलते हैं सर, तो पारा का अयस्क है, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इसके अयस्क को, पारे के अयस्क का नाम क्या है सर, तो सिनेबार। क्या नाम देंगे, तो सिनेबार। क्या नाम देंगे, सिनेबार। इसका सूत्र कोई बताएगा, तो इसका सूत्र होता है सर HgS। क्या होता है सर, तो HgS। इसी को हम लोग बोलते हैं सर प्राकृतिक सिंदूर। क्या बोलते हैं सर, प्राकृतिक सिंदूर। प्राकृतिक सिंदूर, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक सिंदूर। याद रखना, ये पारा का जो अयस्क है सिनेबार HgS, ये एक सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है, ये सल्फाइड अयस्क है। ये जो अयस्क है, ये कैसा अयस्क है दोस्त, सल्फाइड अयस्क है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि ये कैसा अयस्क है, तो कहेंगे एक सल्फाइड अयस्क है। बोलो बात क्लियर है। ये जो है सिनेबार, ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक सिंदूर। एक सिंदूर आता है जो हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग मानव निर्मित या कृत्रिम सिंदूर कहते हैं, उसका सूत्र होता है PB3O4। PB3O4, इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम सिंदूर। कृत्रिम सिंदूर, इसको क्या बोलेंगे, तो कृत्रिम सिंदूर। बोलो बात क्लियर है सर। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन ये था कि अधातु के अच्छे ताप पर तरल अवस्था में होती है, वो कौन सा एक अधातु है सर, तो वो कौन सा एक अधातु था, तो ब्रोमीन था। जो किस अवस्था में पाई जाती है, तो सर द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। थोड़ा सा पारा पर बात कर लिए सर, और थोड़ा सा ब्रोमीन पर बात कर लिए। क्लियर है सर। तो आ जाइए, और आपके पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया है, तो ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो किस अवस्था में पाई जाती है सर, तो तरल अवस्था में। तो अभी अभी हम लोग पारा पर चर्चा कर रहे थे। बोलो, पारा बोले तो सर Hg, पारा बोले तो Hg। ये किस अवस्था में पाया जाता है सर, तो द्रव अवस्था में, इसीलिए इसको द्रव धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहा जाता है, द्रव धातु कहा जाता है। द्रव धातु कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है। ये इसको कौन सा धातु कहा जाता है सर, तो द्रव धातु कहा जाता है। कहाँ है इसका संकेत सर, तो Hg। आपको ये हीलियम दिख रहा होगा। हीलियम बताओ कि ये क्या है सर, हीलियम। ये जो आपको हीलियम दिख रहा है, हीलियम का संकेत क्या होता है सर, तो 2। आप थोड़ा सा हीलियम पे नजर डालेंगे तो ये सर सबसे हल्की अक्रिय गैस है। सबसे हल्की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस क्या है सर, तो हीलियम है। अगर सबसे हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस की अगर बात किया जाए, सबसे हल्की गैस, हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन अगर सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात किया जाए तो क्या बोलेंगे सर, तो हीलियम। ये जो हीलियम है ना, अक्रिय तत्व है, लेकिन अक्रिय तत्व होने के बावजूद भी इसके बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि सभी अक्रिय तत्वों को देखा जाए तो इसके बाह्य में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एकमात्र ये अक्रिय तत्व ऐसा है जिसके बाह्य में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखेंगे हीलियम के बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो बात क्लियर है सर। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो पारा। ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया था सर, ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बात डन है। आइए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, और देखो तो सौर पैनल में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। सौर पैनल में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। आपके पास दिया गया है सोना, सिलिकॉन, सिल्वर या कॉपर। आपको ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बता देना है। ये भी क्वेश्चन क्या कौन पूछा है सर, तो रेलवे, और पूरा गहिया करके क्वेश्चन पूछा है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेंगे ताकि इससे रिलेटेड आज के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलो आज ध्यान देना। कहता है सौर पैनल में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो उपधातु का इस्तेमाल कर लिया है सर। तो सोना तो उपधातु है नहीं, ये तो क्या है सर, तो
धातु है। आप थोड़ा सा सिल्वर पर भी देखो तो ये भी क्या है सर, तो धातु है। और कॉपर पे भी नजर डालिएगा तो ये भी क्या है, तो धातु है। बच कौन गया सर, तो सिलिकॉन। और ये सिलिकॉन क्या है सर, तो उपधातु। तो बड़े पैमाने पर जो सोलर पैनल में इस्तेमाल किया जाता है वो किस उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहेंगे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है सर। उपधातु की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा सर कि उपधातु से बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, और क्या क्या उपधातु से क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर नजर डाला जाए। सबसे पहले अगर उपधातु के नाम पूछा जाए तो आप उपधातु का नाम बताओ, तो सबसे पहले कहोगे कि सर एक तो बोरॉन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सर, तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या बोले, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या बाबू, तो पोलोनियम। देख लो दोस्त, पोलोनियम, ये सब के सब क्या है सर, तो उपधातु। ये जो है आवर्त सारणी का, याद रखने का है, आवर्त सारणी का पहला उपधातु है, पहला उपधातु। आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु कौन है सर, तो बोरॉन है। और इसी में से एक उपधातु कौन है सर, तो सिलिकॉन। इसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर, तो सोलर पैनल में। कहाँ किया जाता है सर, सोलर पैनल में। इसी का इस्तेमाल कहाँ कर लिया जाता है, तो सोलर पैनल में। बोलो बात डन है, क्लियर है। इसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर, तो सोलर पैनल में। अर्धचालक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है सर, तो अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में। किस में किया जाता है इसका इस्तेमाल, तो कहेंगे अर्धचालक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बात डन हो गया। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते चलेंगे सर। आपको ये एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है सर, तो सिल्वर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, सिल्वर। सिल्वर बोले तो चांदी, सिल्वर बोले तो चांदी, सिल्वर बोले तो चांदी। और ये चांदी बोले तो सिल्वर, सिल्वर बोले तो चांदी। और चांदी का संकेत क्या होता है, एजी। कोई इसका परमाणु संख्या बताएगा कि कितना होता है। सिल्वर का कोई परमाणु संख्या बताएगा कि कितना होता है, तो सिल्वर का परमाणु संख्या होता है 47। क्या होता है सर, तो 47। ये एक धातु है दोस्त। क्या है सर, तो धातु है। और ये एक इतना खतरनाक धातु है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता क्या पाई जाती है सर, इसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है बाबू। ये धारा का, किसका, चांदी जो है धारा का सर्वोत्तम चालक होता है, सर्वोत्तम चालक है। ये क्या है, सर्वोत्तम चालक है। कोई हमको बताएगा कि चांदी जो होता है इसका अयस्क क्या होता है, चांदी का अयस्क क्या होता है, चांदी का अयस्क क्या होता है, सिल्वर ग्लांस। क्या होता है सर, तो सिल्वर ग्लांस। बताएगा कोई चांदी का अयस्क क्या होता है, तो कहेंगे कि सर सिल्वर ग्लांस। इसका अयस्क का नाम अगर पूछ दिया जाए आपसे तो कहेंगे इसका अयस्क क्या होता है सर, तो सिल्वर ग्लांस। क्या होता है, सिल्वर ग्लांस। सिल्वर ग्लांस बोले तो सर Ag2S, सिल्वर ग्लांस बोले तो Ag2S। चांदी का अयस्क के नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे सर, तो सिल्वर ग्लांस। क्या बोलेंगे सर, तो सिल्वर ग्लांस। बोलो बात क्लियर है सर। और ये भी एक सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। ये भी एक कैसा अयस्क है, तो कहेंगे सल्फाइड अयस्क है। बोलो बात डन है। ये भी एक कैसा अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क है। आपको एक ऑप्शन और बनाया है, वो आपको दिख रहा होगा। क्या सर, तो सोना। आप बताओ बाबू कि सोने के बारे में क्या जानते हो, तो आपको पता होगा कि सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या है सर, तो सबसे अधिक तन्य धातु है। ये जो सोना है ना, आपको कई बार रेलवे एग्जाम पूछा है, सोना का संकेत क्या होता है, तो कहेंगे AU। सोना का संकेत क्या होता है, तो कहेंगे AU। आप में से कोई बताएगा कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो कहेंगे कि सर सोना का परमाणु संख्या जो होता है वो 80 होता है। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 80 होता है। और सोना है क्या सर, तो धातु है। और कैसा धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। क्या सर, तो सोना। याद रखना कि सर ये एकदम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ये सबसे निचले पायदान पे आता है, यानी बहुत कम, यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी नगण्य है सर।
क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आता है, नीचे आता है। याद रखना सर, इस पर ऑक्सीजन का या जलवाष्प का, ऑक्सीजन या जलवाष्प का, जलवाष्प का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। याद रखने का है सर। एक क्वेश्चन को इतने बेहतर तरीके से आप व्याख्या कर लो, इतने बेहतर तरीके से व्याख्या कर लो कि सर कभी भी उससे क्वेश्चन आए तो आप उसको बेहतर तरीके से डन कर पाओ। और अगला ऑप्शन क्या दिया गया था, तो कॉपर। आप कॉपर के बारे में क्या जानते हैं, तो कहेंगे कि सर ये जो कॉपर है ना सर, ये कॉपर, इसका संकेत क्या होता है, Cu, और इसकी परमाणु संख्या कई बार एग्जाम में पूछा है, क्या होता है सर, तो 29। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉपर Cu बोले तो 29। कॉपर भी क्या है, तो एक धातु है। कॉपर भी क्या है सर, तो धातु है। ये जो कॉपर है इसका अयस्क से कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप बताओ कि कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर का अयस्क क्या होता है। तो कॉपर का कई अयस्क होता है, उसमें से सबसे फेमस अयस्क है कॉपर पायराइड्स। कॉपर का एक फेमस अयस्क है, उसका नाम क्या है सर, तो कॉपर पायराइड्स। क्या बोले, कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स। इसका सूत्र कोई बच्चा बताएगा हमको कि कॉपर पायराइड्स का सूत्र क्या होता है, CuFe2S। इसी को हम लोग बोलते हैं सर कॉपर पायराइड्स। और ये भी एक सल्फाइड अयस्क है, ये भी एक कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। ये भी एक कैसा अयस्क है, तो कहेंगे एक सल्फाइड अयस्क है। इसका एक अयस्क और होता है, उसका नाम है बाबू क्यूपराइड्स। क्या होता है, तो क्यूपराइड्स, Cu2S। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, तो क्यूपराइड्स, क्यूपराइड्स। याद रखने का, ये भी क्या है सर, तो कॉपर का अयस्क है। बोलो बात क्लियर है सर। क्यूपराइड्स, अरे नहीं, क्यूपराइड्स का ये नहीं होता, Cu2O, Cu2O। ये जो होता है Cu2S, ये होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। ये क्या होता है, तो कहेंगे कॉपर ग्लांस। तो ये क्या है सर, तो कॉपर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, जहां से हम लोग क्लियर कर लिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 3। कहता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुक्त अबंधित डॉट डॉट होते हैं। कहता है मुक्त अबंधित डॉट डॉट होते हैं, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुक्त डॉट डॉट अबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो आपको पता होगा कि जो आवेश का प्रवाह होता है सर, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी सर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। और जिसमें जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसको उतना ही अच्छा चालक माना जाता है धारा का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जो मुक्त अबंधित होते हैं वो क्या होते हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको ये बात नज़र पड़ रहा होगा सर, क्या सर, तो आपको दिख रहा होगा परमाणु। ये परमाणु क्या होता है सर, तो आप यहाँ नज़र डालो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये मान लो कि सर परमाणु है, परमाणु के अंदर जो होता है वो नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है। नाभिक के अंदर क्या होता है, तो कहेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो क्या है, ये क्या है, तो कहेंगे नाभिक है। ये जो है ये क्या है, नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। क्या होता है, नाभिक जो होता है वो क्या होता है, तो धन आवेशित होता है। नाभिक होता है वो कैसा होता है सर, तो धन आवेशित होता है। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि ये जो परमाणु दिख रहा है, ये जो परमाणु है वो क्या है सर, तो कहेंगे परमाणु जो होता है वो क्या होता है सर, तो कहेंगे उदासीन होता है। क्या होता है सर, तो उदासीन होता है।
परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उदासीन। लेकिन नाभिक क्या होता है सर, तो धन आवेशित। परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये तीनों आपस में क्या होता है सर, तो बराबर होता है। और आपको पता होगा सिर्फ नाभिक में जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो कहेंगे नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो नाभिक के बाहर। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है सर, तो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। इसकी खोज जो की थी किया था वो किसने किया था सर, तो कहेंगे जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन ने। अच्छा, अगला बात क्या है सर, तो प्रोटॉन। क्या है सर, तो प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या है सर, तो इस पर धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, तो धन आवेश। इसका खोज किसने किया था सर, तो कहेंगे सर गोल्डस्टीन। किसने किया था सर, तो गोल्डस्टीन। या इसके जगह पर कभी कभी क्या लिख देता है सर, तो रदरफोर्ड। क्या लिख देता है, तो कहेंगे रदरफोर्ड। बोलो, बात क्लियर है सर। और ये याद रखना है सर कि इसके बाद एक और क्या होता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं है ना। और इसकी खोज किसने की थी सर, तो कहेंगे जेम्स चैडविक। बोलो, बात क्लियर है। बैठा दो एक रमला करके। हाँ, जेम्स चैडविक। बोलो, बात डन है, क्लियर है। सारे ऑप्शन पे बात हो गया सर। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा। आ जाओ और अगला क्वेश्चन देखा जाए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। आप इसमें से चुन करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। और ये भी क्वेश्चन है सर, बताओ कि बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम या आयरन। तो आपको पता होगा कि अभी अभी हम बात करके आए हैं कि एंटीमनी क्या है सर, तो एक उपधातु है। क्या है सर, तो उपधातु है। बोलो, बात क्लियर है। बोलो, बात क्लियर है। कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर आएंगे और कुछ क्वेश्चन को बता करके जाएंगे। ठीक है।